हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। ये आपका यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है क्लास 10 केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो लास्ट क्लासेस में जो फिजिक्स की क्लास हुई थी, तो क्लासेस जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आप लोग जाइए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और सारे क्लासेस को वन बाय वन करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। सो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 की पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो देखो, ये नाम है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो नाम से ही पहले तो समझना होगा कि क्या है, समझते इस चैप्टर में हम लोग को क्या स्टडी करना है। केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग यदि डेली लाइफ का बात करेंगे डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, यदि डेली का बात करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, तो हम लोग हर तरह से केमिकल रिएक्शंस को डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ फूड भी, जैसे हम लोग फूड जब कुक करते हैं तो उसमें भी रिएक्शंस होती है। यदि हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग के पास मिल्क है, यदि आप कुछ देर मिल्क को छोड़ देते हैं, एक दो दिन जैसे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, सॉर इन टेस्ट हो जाती है। तो उसमें क्या चेंजेज हो रही है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। हम लोग जो फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, यदि वहां भी बात करेंगे तो वहां भी हम लोगों का केमिकल रिएक्शंस है। अब जैसे कि बात करते हैं आयरन, आयरन को यदि आप लोग छोड़ देते हो कुछ लंबे समय के लिए तो देखते हैं येलो कोटिंग हो जाती है। तो वो क्या है। सो इस तरह से डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है, वो सारे चीज का भी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वन बाय वन करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप होगा सारा काम। अब देखो, केमिकल रिएक्शन यदि हम लोग बात कर, पहला चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो अभी भी यदि तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैंने कहा ही है कि डेली क्लासेस होगी और सारे अपडेट होगी वन बाय वन करके। सो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद डेली अपडेट रहिए। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सो वन बाय वन करके समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन पहले क्या है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे समझेंगे। सो सो फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शंस का यदि हम लोग बेसिक डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, केमिकल रिएक्शन, सो क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन का बेसिक डेफिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है, एक प्रोसेस जब हो रहा है, जब ट्रांसफॉर्म होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है कि इट इज ए प्रोसेस, सिंपली लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म, विच ट्रांसफॉर्म। क्या ट्रांसफॉर्म होगा यहां पर हम लोगों का, ट्रांसफॉर्म करेगा क्या कि one or more substance into new substance, one or more substances into new substances, new substances, न्यू सब्सटेंसेस में तो कन्वर्ट हो गई, साथ साथ उसका प्रॉपर्टीज भी तो चेंज हो सकता है। न्यू सब्सटेंसेस with new properties, new properties। अभी मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि कोई भी रिएक्शन से हम लोग बात करते हैं, और सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि कैंडल ही जल रही है, कैंडल में जो वैक्स बात करते हैं, तो कैंडल जब जल रही है तो क्या वो सॉलिड है, वो क्या है, वो तुम्हारा सॉलिड है। तो जब तुम्हारा वो सॉलिड का बात करते हैं हम लोग, किसका, सॉलिड का। सो केमिकल रिएक्शंस होने से क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो सकती है। एक जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन में, वन बाय वन करके समझता हूं। देखो, स्टेट के बारे में यदि बात करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से गैस भी, मतलब वेपर में बात कर सकते हैं। तो स्टेट का चेंज होना भी एक हम लोग का क्या है, केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो वन बाय वन करके समझता हूं। देखो ध्यान से देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स of chemical reactions। सो पहला यदि हम लोग बात करते हैं कि चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो चेंज इन स्टेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वॉक्स का, कैंडल का, जब जल रही है तो वो क्या सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रही है। सो ये चेंज इन स्टेट का हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा बात कर सकते हैं हम लोग क्या कि चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है। कैसे, कुछ एग्जांपल मैं भी आप लोग को बता रहा हूं कि चेंज इन कलर, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो दो टेस्ट ट्यूब में यदि हम एक सिल्वर नाइट्रेट का बात करते हैं या लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। सो यदि एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे, मान लो सपोज दैट तुम्हारे पास दो बीकर है, इसमें लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। सो दोनों क्या है कि कलरलेस है, दोनों क्या है कलरलेस। लेकिन जब आपस में जब हम लोग सॉल्यूशन को मिला देते हैं तो येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बनता है? येलो प्रिसिपिटेट। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब केमिकल रिएक्शन जब होगा तो कलर में भी चेंज हो सकता है। सो चेंज इन कलर, तो इसको लिख सकते हो चेंज इन कलर में कि लेड नाइट्रेट, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसमें सिंपल सा कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर कलरलेस। ये सब सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन क्या है कि कलरलेस है। सो कलरलेस जब बात करते हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है। जब हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं, जब आपस में जब हम लोग मिक्स कर देंगे, बट व्हेन दे आर मिक्स्ड, जब मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? जब हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है? ए प्रिसिपिटेट ऑफ येलो कलर इज फॉर्म्ड, देन ए प्रिसिपिटेट of what? Yellow color is formed. Yellow color is formed. तो केमिकल रिएक्शंस यदि होती है तो क्या हो सकता है? स्टेट में चेंज, समझ में आया? कलर में भी चेंज होगा, कलर में भी चेंज होगा। अब यहां तक आने के बाद जैसे बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन भी होगा। कैसे? यदि हम लोग कोई एसिड में जिंक या कोई भी मेटल जिंक ग्रेन्यूल्स यदि हम लोग मान सपोज डाल देते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगता है। क्या रिलीज होने लगता है? हाइड्रोजन गैस। सो थर्ड वन जो बात करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी जब हम लोग बात करते हैं, क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो गैस का एवोल्यूशन भी होगा। सभी केमिकल, कुछ केमिकल रिएक्शन का जब हम बात करेंगे तो गैस का एवोल्यूशन भी होगा। सो कब होगा? जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ व्हाट? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व कब? व्हेन जिंक क्या है कि मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब जिंक ग्रेन्यूल्स जो है इसको हम लोग कहां डालेंगे? एसिड में। सो एसिड कुछ भी ले सकते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो क्या देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट तो चेंज हो ही रहा है। टेम्परेचर का बात करेंगे अभी। हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सिंपल कलर में चेंज हो रहा है। गैस का भी इवोल्यूशन होगा। जब कोई भी मेटल को एसिड में जब रिएक्शन कराते हैं, एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगा। सो देख रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस में कैसे क्या चेंजेस हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए, हो गए घर में कभी भी जैसे बात करते हैं ना चूना का, मतलब बहुत पहले, अभी तो
बहुत सारे अलग अलग पेंट आ गया। पहले जब चूना होता था घर में तो उसको चूना को जब डाल दिया जाता था तो वो उसमें गर्म पानी भी नहीं डालने के बाद भी वो क्या होता था, पूरा पूरा हीट निकलने लगता था, पानी उबलने लगता था, है ना। तो क्या होगा, रिएक्शन से हम लोगों का चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। क्या होता है 4th नंबर में, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होगा यदि कभी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, जब वाटर को ऐड कर देंगे क्विकलाइम पे तो क्या होगा, स्लैकलाइम इज फॉर्म्ड व्हेन, मैं ये सब सारा रिएक्शन जब कराऊंगा ना, अभी अभी तो स्टार्ट है, ये क्विकलाइम क्या होता है, स्लैकलाइम क्या है, सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एक टर्म्स, एक एक सिंबल यदि नहीं भी पढ़ाई किए हो इससे पहले केमिस्ट्री में, यदि सिंबल के बारे में नहीं पता है, सपोज यदि कोई फार्मूला नहीं पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, लेड नाइट्रेट क्या है, तो ये सारे चीज हो जाएंगे क्लियर। लेकिन अभी हम लोग केमिकल सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जब इक्वेशन पे जाएंगे ना तो सारा सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कराऊंगा, तब जाके तुम्हारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि सिंपली व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, when water is added, when water is added to quicklime, when water is added to quicklime तो क्या होगा, then slacklime is formed, then slacked लाइम इज फॉर्म्ड। और जब स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है ना तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ए लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें क्या होगा, ए लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। सो हम लोग देख रहे हैं क्या कि सिंपल केमिकल रिएक्शन जब होता है, ट्रांसफॉर्म होगा वन और मोर सब्सटेंस में, और उसमें न्यू सब्सटेंस होगा, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद क्या देखते हैं, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है केमिकल रिएक्शंस यानी सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बाद में, जो है केमिकल इक्वेशंस। सो जो भी हम लोगों ने अभी बात किया, क्विकलाइम, ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, तो ये जो हम लोग बात करेंगे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे सिंबल के फॉर्म में, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, अब केमिकल इक्वेशंस का बात करते हैं, है ना। सो केमिकल इक्वेशंस क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस। तो देखो एक्चुअली क्या है कि केमिकल इक्वेशन, तो इक्वेशन मतलब ही समझ में आ रहा है कि सिंबल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो केमिकल चेंज हो रही है उसको सिंबॉलिक, और या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको कि जो फॉर्मूला के फॉर्म में यदि हम लोग लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल इसको लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना, in term of what, symbol and formula so उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखो ना एक एग्जांपल सिंपल यदि हम लोग बात करते हैं, अच्छा जैसे तो ठीक है हम लोग ये केमिकल्स जो है बात कर रहे हैं कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। सो एक्चुअली बेसिक जो है मैं केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट है गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो रिएक्टेंट जो एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिएक्शन जिसमें हो रही है, और फाइनली जो हम लोग का प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब जो आउटपुट हम लोग का रिएक्शन करने के बाद, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
सो केमिकल इक्वेशन में सिंपली कोई भी रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं कि Mg+O2 मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, यदि हम लोग का रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है MgO। अभी मैं बताऊंगा बैलेंस करना भी, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों का क्या हो जा रहा है 2Mg+O2 तो 2MgO। सो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम ये क्या है, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन, और ये हम लोग का क्या बन गया है प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। सो केमिकल इक्वेशन इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, और फॉर्मूला में जो लिखते हैं वही होता है केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशन में जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। सो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। सो बैलेंस और अनबैलेंस को समझने का मतलब सिंपल है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ईच एटम, रिएक्टेंट का ईच एटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईच एटम। मतलब क्या, जैसे क्या है मैग्नीशियम यहाँ पर एक एटम है, मतलब 2 एटम, सो हम लोग का प्रोडक्ट में भी 2 एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन में देख रहे हैं 2 एटम है, यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन। अदरवाइज यदि हम लोग का अनइक्वल एटम्स होती है यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस और अनबैलेंस को हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे, और बैलेंस नहीं है तो उसको हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मैट्रिक क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है बैलेंसिंग, वो सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है। तो मैं वो भी जो है कि एक एक चीज अभी बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, है ना। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस का यदि हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस एंड अनबैलेंस, ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने तो डेफिनेशन बता ही दिया, सिंपल है कि जब क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये ध्यान रखना, ईच एलिमेंट सबका, जैसे है ना ईच एलिमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख रहे हो ना। देखो ना एग्जांपल तुम्हारे सामने में ही है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, देख रहे हो ना। ये क्या है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, देख रहे हो ईच एटम जो है वो इक्वल है। यदि ईच एटम इक्वल होता है तभी हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अदरवाइज यदि हम लोग का नहीं होता है, जब नहीं होता है ईच एटम इक्वल, तो उसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड। क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो देख रहे हो ये सिर्फ जो है कि सिंपल है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और बैलेंस और अनबैलेंस यदि हम लोग बात करते हैं तो वो भी समझ में आ गया। लेकिन हाउ टू बैलेंस, ये जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस। यदि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको कैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से सिंपली बैलेंस कर पाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल के साथ में मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के लिए ला रहा हूं, और बहुत सारे एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन। वर्ड में दिया हुआ रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होगा, और तरह तरह से इस तरह से क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। सो ओके, आज के लिए जो ये क्लास है आज मैंने स्टार्ट कर दिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये जो है 10 क्लासेस की। सो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो फिर मिलेंगे एक नए जो है इसमें
जो नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में बैलेंस करने के लिए ये आप लोगों को सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए।